नमस्कार दोस्तों। भारत एक कृषि प्रधान देश है, मगर खेती में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है आजकल। फसलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के स्वास्थ्य को कितना हानि पहुंच रहा है केमिकल्स के उपयोग के कारण। हमारे पूर्वज नेचुरल फार्मिंग क्या करते थे, उसमें बिना किसी केमिकल्स के फार्मिंग की जाती थी, जिससे खेत की उर्वरता तो बढ़ती ही थी, पर ये सारी समस्याएं नहीं होती थी। केमिकल्स का यूज़ ना करने के कारण खेती में कोई समस्या नहीं थी और हम जो खाते हैं उसमें भी समस्या नहीं थी। और नेचुरल फार्मिंग करने से दाम भी कम होता है, कारण लागत का दाम कम हो जाता है, तो किसानों को मुनाफा तो होता है, मगर जो लोग खरीदते हैं उनको भी ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल फार्मिंग को कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहले बात करते हैं बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। बायो फर्टिलाइज़र खेत में मौजूद पौधे से बनाए जा सकते हैं कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। उदाहरण जीवामृत और बीजामृत। अब बात करते हैं कीड़े मकोड़े को भगाने के उपाय के बारे में। कीड़े मकोड़े हम भगा सकते हैं नीम का अर्क, हल्दी का पानी और मिर्च लहसुन का घोल बनाकर। नेचुरल फार्मिंग में पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण है। गाय के दूध, दही आदि पदार्थों को बेचकर अपनी आमदनी को किसान बढ़ा सकता है और गौमूत्र और गोबर को यूज़ करके उर्वरता बढ़ा सकता है अपने खेत की। और ये नियंत्रण भी करता है ऐसे कीट पतंगों को और कीड़े मकोड़ों को। इसके बाद मुर्गी, बकरी आदि के पालन से भी वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं खेती के टेक्निकों के बारे में। पहला टेक्निक है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में दो या अधिक फसलों को एक साथ क्रम से उगाई जाती है, जैसे मकई के साथ मूंग। और उसके बाद हम बात करते हैं मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में जंगल में जैसे पौधे ऐसे उग जाते हैं एक साथ, सारे बीजों को ऐसे खेत में बिखार देने से और उनको अपने आप उगने को देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन, जिसमें एक फसल के बाद और एक दूसरी फसल एक के बाद एक लगाई जाती है, जैसे खरीफ में धान, फिर रबी में गेहूँ। नेचुरल फार्मिंग में कई स्वदेशी तकनीकों का भी व्यवहार किया जाता है। उनमें से एक अनोखी टेक्निक है जिसमें हम बत्तखें, मछली और धान सब एक साथ पालन करते हैं और उगाते हैं। इससे क्या होता है कि जो तीन चीज़ें अलग अलग करने से जितना खर्चा आता है, जितना काम करना पड़ता है, वो कम हो जाता है। बत्तख और मछली एक दूसरे के मात्रा को नियंत्रण में रखते हैं और उर्वरता बढ़ाते हैं। जहाँ धान उगता है उधर वो उर्वरता को बढ़ा देते हैं। ऐसी अनेक तकनीकें हैं हमारे भारत में। झूम एक है जो आपने सुना होगा। इन तकनीकों को आप अपने अनुसार किसान यूज़ कर सकता है, जब ज़रूरत पड़े या फिर आपकी पसंद के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि आप नेचुरल फार्मिंग के बारे में जान सके। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप और जानना चाहते हैं तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक है और हमारे खुद का बना एक वेबसाइट भी है जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने क्वेरीज रखी है, आपके जो प्रश्न पूछ सकते हैं आप, और हमने इस वीडियो में जैसे समझाया वैसे ही आपको उत्तर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।